शिव की आराधना करते हुए, शंकर की आराधना जब हम करने के लिए बैठ रहे हैं, तो जिस दिन जैसे आपने सोमवार का व्रत करा, संकट सोमवार रखा, 16 सोमवार रखा, महाराज जिस दिन आपने शिव का व्रत रखा, 16 सोमवार, संकट सोमवार आदि का रखा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी दिन अगर आपने वृक्ष से बेलपत्री को उतारा, शंकर को चढ़ाया, तो आपका वो उस दिन का व्रत खंडित हो जाता। ध्यान दीजिए, 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, शिवरात्रि हो, जितने भी भगवान शंकर के हम पूजन करते हैं या कोई विशेष उत्सव हम शंकर का कर रहे हैं, तो उस दिन बेलपत्र को नहीं उतारा जाता। बेलपत्र को एक दिन पहले उतारना चाहिए। धोकर, साफ कर कर, निर्मल वस्त्र में उसको संजो कर रख देना चाहिए। कब? एक रात्रि पहले। क्यों रखते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में बेलपत्र रखा होता है पूजन के लिए, बेलपत्र इंतजार करता है शिव के लिए महाराज, तो वो बेलपत्र शंकर को पाने के लिए कामना करता है। और जो जीव उद्यापन कर रहा है, संकट सोमवार, 16 सोमवार, पशुपति व्रत कर रहा है या शिव की आराधना कर रहा है, बेलपत्र शंकर को अति प्रिय है, तो ये बेलपत्र रात भर, क्योंकि शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणों में एक चीज लिखी होती है कि आप भगवान का कोई भी उद्यापन करें, कोई भी व्रत करें, तो उससे पहले भगवान का कीर्तन करें। लिखा है कि नहीं लिखा? पढ़कर देखना, हर पुराण में मिल जाएगा कि रात्रि को कीर्तन करें, रात्रि को सत्संग करें, भजन करें। अब आप में से कितने लोग हैं जो रात भर कीर्तन करते हैं? एक रात्रि पहले नहीं करते ना। तो बेलपत्र जो उतार कर हम रखते हैं, वो बेलपत्र रात भर भगवान शिव की आराधना करता है कि इस नारी ने मुझे तैयार करा है शंकर को समर्पित करने के लिए। बाबा ओघड़दानी से कल मैं मिलूंगी और इसकी जो मनोकामना है ना, मैं शिव पर चढ़ते से पूरी करवा दूंगी। इसलिए बेलपत्र एक रात्रि पहले उतारा जाता। पर इतने चतुर चतुर लोग हैं, कल आज सोमवार है तो आज ही अपने घर वालों से कहेंगे, आज हमारा व्रत है सोमवार का, जाओ जरा बेलपत्र लेकर आओ, जाओ जरा पूजन का ये बेलपत्र लाकर रखो। अब उसी दिन, और कितना कितना लिखा है महाराज कि बेलपत्र दोपहर के 12 बजे के बाद तोड़ा गया बेलपत्र शंकर उसको स्वीकार नहीं करता, शिव उसको नहीं ग्रहण करता। कितनी बजे? दोपहर के 12 बजे के बाद जो बेलपत्र उतारा जाता है, तोड़ा जाता है वृक्ष पे से, शिव उसको नहीं लेता। 12 बजे से पहले बेलपत्र उतरता है महाराज। तुलसी का दल आप कभी भी उतार सकते हो शाम से पहले, पर बेलपत्र का नियम है 12 बजे से पहले उतर जाना चाहिए। अब कई माताएं कहती हैं, हमने तो व्रत करा, हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, हमने तो करा, हमारा काम ही, तो उसका कारण है तुम जरूर गड़बड़ करिए, कुछ ना कुछ कमी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए पूछते बाबा से, तो बाबा बताता ऐसा काम करा, गलती हम करें। सुंदर भगवान शिव की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। जब तक शिव करुणा ना करें तब तक कुछ फल की प्राप्ति हो नहीं सकती। और दयालु शंकर की ही कृपा है जो अपन सब इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। आज कथा का द्वितीय दिवस, भक्ति और मुक्ति ये दो अलग अलग साधन। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था कि लंकाधिपति रावण भी भक्ति को प्राप्त करा तब जाकर उसको मुक्ति मिल पाई है। भक्ति के साधन पर मुक्ति उसको प्राप्त हुई।
यदि लंकाधिपति रावण उस भक्ति को अगर धारण नहीं करता, सीता रूपी भक्ति को प्राप्त नहीं करता, तो मुक्ति मिलना कठिन था महाराज। पर दुनिया के लोग आज मुक्ति के चक्कर में, हम थोड़ा दान कर दें मुक्त हो जाएंगे, हम मुक्ति पा जाएंगे, हम थोड़ा कथा सुन लें, सत्संग सुन लें, मुक्ति मिल जाएगी, हम थोड़ा ये कर लें, मुक्ति मिल जाएगी। पर ये बार बार थोड़ा नीचे जा रहा है, इसको छोटा स्टैंड ले लो ना, ये स्टैंड उतार दो। ये छोटे स्टैंड लगा दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बार बार नीचे झुक रहा है। हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर भक्ति और मुक्ति का साधन। मुक्ति को पाना एक अलग बात है और मोक्ष पाना एक अलग बात है। मुक्ति पा लेना सरल है और मोक्ष पा लेना कठिन। थोड़ा दान करिए, थोड़ा पुण्य करिए, थोड़ा सत्संग करिए, थोड़ा भजन करिए, मुक्त हो जाओगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मोक्ष पाने के लिए मूल दान नहीं है। मोक्ष पाने के लिए सबसे मूल अगर कुछ है तो वो भगवान का नाम है। भगवान का। सुबह किसी बच्चे ने एक प्रश्न किया था, कोई कॉलेज का लड़का था, वो मिलने के लिए आया था। उसका प्रश्न था, महाराज जी हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम पांडुरंगा के मंदिर, हरि विट्ठल के मंदिर जाते हैं, हम कमला माता के मंदिर जाते हैं, क्या भगवान हमारा संकट काट देता है? आपका क्या विचार है करमाला वालों? बोलो। हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, उस लड़के का प्रश्न है, हम मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान हमारा संकट काट देता है? हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो क्या भगवान हमारा संकट काट देता है? उस लड़के ने प्रश्न बड़ा सुंदर करा और प्रश्न गलत नहीं है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने उस बालक को भी यही कहा कि मंदिर, तुम सोच रहे हो कि हम भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान की चौखट पर जा रहे हैं, शिव महापुराण के अंदर प्रवेश कर कर जा रहे हैं, या हम कहीं कमला माता के दर्शन करने जा रहे हैं, पांडुरंगा के दर्शन करने जा रहे हैं, हरि विट्ठल का दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारे दुख कट जाएंगे। तो इस भरोसे में मत रहना कि भगवान के मंदिर में जाएंगे तो दुख कटेगा। शिव महापुराण कहती है भगवान के मंदिर में जाने से दुख नहीं कटता, भगवान का नाम जप करने से दुख कट जाता है। महाराज मंदिर जाने पर नहीं,
अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख देता ही काय को? अरे बोलो तो सही, फिर दुख दिया काय को? अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख क्यों देता? भगवान दुख नहीं काटता है। भगवान का जो नाम जप किया, उस जप के बल पर हमारा स्मरण हुआ, स्मरण करने से हमारा रमण हुआ, उस मंत्र का रमण होता है, और रमण होने पर हमारे दुख का मरण होता है। इसलिए संत कहते हैं तुम जपो कलयुग केवल नाम धारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। हम भगवान के नाम स्मरण को जपें, हम भगवान की मूर्ति को, हम भगवान के स्वरूप को पहचाने। एक बार तुलसीदास जी गंगा जी के घाट पर बैठकर रामचरितमानस लिख रहे थे, और रामचरितमानस लिखते लिखते तुलसीदास जी ने लिख दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पूरा सृष्टि, संपूर्ण जगत, तुलसीदास जी लिख रहे हैं सब राममय हैं, सब में राम देखो, पशु में, पक्षी में, जानवर में, कीट में, पतंगे में, मनुष्य में, आदि जलचर, थलचर, वायुचर जितने भी हैं सब में राम देखो। ये तुलसीदास जी ने उस चौपाई में लिख दिया, सिया राममय सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखा। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, और तुलसी बाबा चौपाई लिखकर जाने लगे। इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा बच्चा दौड़ कर आकर बोला, ओ काका, अरे ओ भाऊ, अरे कहाँ जा रहा है? कि घर। छोटा बच्चा बोला, उधर मत जाना, एक बड़ा बेल आ रहा है, वो बेल तुझे मार देगा, और तू लाल कलर की धोती पहना है, उधर मत जाना। तुलसीदास जी बोले, तुझे मालूम नहीं, मैंने अभी हाल चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैंने अभी चौपाई लिखी है कि सब में राम समाया है, हर एक के अंदर राम देखो, तो बेल में भी राम है, वो बेल मुझे नहीं मारेगा। और बच्चे का कहना तुलसीदास जी ने नहीं माना, और तुलसीदास जी चले। जैसे ही तुलसीदास जी आगे बढ़े, बेल आया, उस बेल ने तुलसीदास को सींग पे उठाया, पटक दिया, पांव से रोंदा और चले गया। तुलसीदास जी वापस गंगा जी के घाट पर आए, और तुलसीदास जी ने कलम उठाकर चौपाई को काटने के लिए बैठ गए। क्या मुझे ये चौपाई लिखना ही? मैंने तो लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम देखा, इसलिए मैंने चौपाई लिख दी, पर उस बेल ने मुझे क्यों मारा? और तुरंत चौपाई काटने लगे। इतनी देर में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, चौपाई काट रहा हूँ। मैंने सब में राम देखा था, तो उस बेल ने मुझे क्यों मारा? मैंने तो बेल में भी राम देखा। इतने में हनुमान जी बोले, चौपाई मत काट देना तुलसीदास, तूने बेल में राम देखा, पर वो बच्चा तुझे बताने के लिए आया, उस बच्चे में राम तक नजर नहीं आया। वो आया तो बच्चा भी था बताने के लिए कि उधर मत जा, उधर जाना मत, फिर क्यों गया? हम अपनी जिंदगी को बस ऐसे ही जी रहे हैं। हम भगवान को मंदिर में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हम परमात्मा को मंदिर के अंदर जाकर ढूंढने के लिए पहुंचते हैं। पर एक बात याद रखना, एक पत्थर की मूर्त, एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर के अंदर जाता है और भगवान बन जाता है। एक पत्थर की शिला मंदिर के अंदर जाती है और भगवान बन जाती है। एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर में पहुंचा और परमात्मा बन जाता है। और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी भगवान नहीं बन पाता है। इंसान ही बन नहीं पाता। बड़ा कठिन है महाराज। वही छल, वही कपट, वही छिद्र, वही बेईमानी, वही प्रपंच, सब उसी में समाया, सब उसके अंदर। वो भगवान कहाँ बना? वो इंसान नहीं बन पाया तो भगवान बनने की तो बात ही दूसरी। पत्थर बदल गया मंदिर में जाकर, पत्थर का टुकड़ा बदल गया मंदिर में जाकर, पत्थर की शिला बदल गई मंदिर में जाकर, पर मनुष्य नहीं बदल पाया। वही कपट, वही छल, वही प्रपंच, वही बेईमानी, सब वही की वही। भगवान मिले तो मिले कैसे? कैसे मिलेगा महाराज? बहुत देर तक भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहो और क्यों भगवान तुम मिल जा। तो भगवान बोले कि तू तो घर से फ्री आया और बैठ गया, पर सुन तो, बैठने से परमात्मा नहीं मिलता। कहा थोड़ी देर बैठकर मेरा नाम स्मरण तो दिल से कर ले। नाम स्मरण तो स्मरण करेगा, दुख का अपने आप मरण हो जाएगा। तो जप तो भजन कर, तो हम जप नहीं पा रहे।
आप सब तो किस्मत वाले हो। हमने कल भी कथा में कहा था आपके बराबर कोई भाग्यशाली नहीं है जो बैसाख के महीने में माँ कमला के नगर में कमलापति की कथा सुन रहे हो। ये आप किस्मत वाले हो। और फिर निवेदन करूंगा, अभी चुनाव का समय चल रहा है, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये उसने चुना है आप, इसलिए आप यहां पर विराजमान। आप जिसको चुनोगे वो तो संसद में जाकर बैठेगा, पर आपको उस महादेव ने, उस कैलाशपति ने, उस शंभू ने, उस शंकर ने चुन कर रखा, इसलिए आप सत्संग में पहुंच गए हो, आप भगवान की कथा में पहुंच गए हो। करुणा सागर शिव है हमारा। बिंदुक एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, पर वो बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भगवत तत्व की ओर नहीं गया। वो बिंदुक परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, वो गलत कर्म करता रहा। और दुनिया के कई लोग ऐसे हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाकर कहते हैं वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर, संत होकर ऐसा कर रहा है, ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है। और यहाँ हमारा शास्त्र कहता है एक उंगली अगर हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। जब दूसरे पर एक उंगली उठाना, हम अपने अंदर झांक कर तो देखें कि हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा कर्म कैसा है। महाराज आज बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी संकीर्तन नहीं किया। और पत्नी भी मिली चंचुला देवी, तो वो ऐसी ही मिली, उसका नाम था चंचुला, बिंदुक की धर्म पत्नी। पर धर्म पत्नी नहीं कहेंगे, केवल पत्नी। और कल कथा में आपको कहा था धर्म पत्नी और पत्नी में बड़ा अंतर है महाराज, बहुत अंतर। और ये भी भाग्य से मिलती है। अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी, अच्छा पति और अच्छे पड़ोसी किस्मत वाले को ही मिलते हैं। और इनमें से एक भी गड़बड़ निकल जाए ना तो जिंदगी नरक हो जाती है। एक भी गड़बड़ निकल जाए, मालूम पड़े सुबह सुबह झाड़ू निकाल रही थी, बुआरी पाड़ रही थी, झाड़ू लगाते लगाते कचरा पड़ोसन के यहाँ चले गया तो सुबह से लड़ने बैठ गई, तो भगवान ऐसे पड़ोसी भी मत देना। और मालूम पड़े ऐसा पति मिल जाए कि सुबह से शाम तक केवल झगड़ा ही करे, लड़े ही लड़े। होता है लोगों के मन में। एक सास, इंदौर में कथा चल रही थी, तो एक माँ एक लड़की का फोटो लेकर आई और फोटो लाकर बोली गुरुजी, ओ गुरुजी। हमने कहा बोलो माता जी, मेरे लड़के के लिए लड़की देखकर आई हूँ, देखना जरा कैसी लग रही है। हमने कहा अच्छी लग रही है। गुरुजी हम लड़की देखने गए, 8 लोग गए और लड़की बेचारी बिल्कुल कुछ नहीं बोली। गुरुजी हम 2 घंटा तक बैठे, उस चाय लाई, नाश्ता लाई, समोसा लाई, कचौड़ी लाई, पर कुछ बोली नहीं। गुरुजी बिल्कुल चुप। तो हमारे मन में आया माँ वो अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे बोलेगी? अभी तो लग रहा है कि एकदम चुप है, मौन है, शांत है, पर कठिनता है महाराज। आज चंचुला देवी का चरित्र कह रहा है। चंचुला भगवत क्रम में लीन नहीं है, जैसा पति है वैसी चंचुला है। और पति कई बार चंचुला देवी से कहते थे जहाँ सत्संग हो वहाँ जाइए, जहाँ भजन हो वहाँ जाइए। तो चंचुला कहती थी मेरे को तीर्थ जाने का मन करता है तो तीर्थ लेकर चलिए। पर शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में पृथ्वी पर ढेर सारे तीर्थ हैं। और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप कितने तीर्थ में गए होगे? तो पंढरपुर गए होगे, नासिक गए होगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इतने तीर्थ गए होगे। थोड़े बहुत गिने चुने 25-50 तीर्थ गए होगे। पर पूरी पृथ्वी पर अगर 33 करोड़ देवी देवता हैं तो पूरी पृथ्वी पर 33 करोड़ तीर्थ हैं। पूरी पृथ्वी पर इतनी नदियां हैं, सारी नदियों में आप स्नान नहीं कर पाए होगे। पूरी पृथ्वी पर इतने तीर्थ हो, सारे तीर्थों में आप दर्शन नहीं कर पाए होगे। गए हो क्या सारे तीर्थ में? अरे बोलो जम के, आज बोलते रिया करो, कथा में लगता रहे कि तुम हो, नहीं तो मालूम पड़ा हमें तो लगे कि गए है। इसलिए बीच बीच में बोलते रहा करो। इतने तीर्थ पृथ्वी पर हैं पर अपन सारे तीर्थ नहीं कर सकते। इतनी नदियां पृथ्वी पर है पर सारी नदियों में हम स्नान नहीं कर सकते। जब सारी नदियों और सारे तीर्थों को हम नहीं जा सकते, तब संतों ने कृपा करी और संतों ने शिव महापुराण की रचना करवाई। वेद व्यास जी से